और ये फर्जीवाड़ा है। फिर जब खान सर रिजल्ट दिखाते हैं तो गुरु रहमान सर उधर बयान दे देते हैं चुटकियों में कि बहुत सारे लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और जब गुरु रहमान सर में ज़्यादा जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर दूसरे टीचर कहते हैं कि ये रिजल्ट खरीदुआ है, बेचुआ है। पटना में रिजल्ट जैसे ही आया दरोगा परीक्षा का कि मानो दरोगा बनाने की मंडी खुल गई। खान सर ने दरोगा की फैक्ट्री खुद को बता डाला। कई सारे पत्रकारों को इंटरव्यू दे करके बयाप्ते खान सर ने या उनके विद्यार्थियों ने कह दिया कि हम लोगों का जो कोचिंग है, यानी खान इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशन का, जो उनका कोचिंग है, वो एक दरोगा बनाने की फैक्ट्री है। तो जब दरोगा बनाने की फैक्ट्री है तो दरोगा लोग प्रोडक्ट हुए। उसके बाद गुरु रहमान सर ने कहा कि अब दरोगा की खरीद फरोख्त हो रही है। खान सर ने पहले कहा था कि बहुत सारे लोग दरोगा का रिजल्ट खरीद रहे हैं। अब इस पर आनंद सर ने कहा था कि हम लोग खरीद करके नहीं, बल्कि मेरे अपने विद्यार्थी हैं जिसको मैं दिखाया हूं। खान सर ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग जो है पैसा दे दे के दरोगा का रिजल्ट दिखा रहे हैं। पत्रकार उनको कह रहे हैं कि खान सर का जो इंस्टीट्यूट है वो दरोगा बनाने की फैक्ट्री हो गई है। इधर गुरु रहमान सर सबको धो रहे हैं। अब कौन सही है कौन गलत है, हालांकि कानून में जो इसके लिए प्रावधान है, तो एक वकील के तौर पे मैं बता दूं कि CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज ने एक श्रीराम IAS कोचिंग है दिल्ली में, उसको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि फर्जी बढ़ा चढ़ा करके विज्ञापन बघारने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को इससे सीख लेना चाहिए कि अगर आपका विज्ञापन बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, और उस हिसाब से अगर आप सर्विस नहीं दे रहे हैं तो आप भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के वायलेशन के लिए आप पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आपको भी फाइन किया जा सकता है। और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार ने इसके लिए बयाप्ते श्रीराम कोचिंग को फाइन भी किया है। तो ये तो कानूनी बात हो गई जो वकील के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक वकील सह पत्रकार हूं, तो एक पत्रकार के रूप में मैं बता दूं कि खान सर जो कर रहे हैं और जो गुरु रहमान सर कर रहे हैं और जो आनंद सर कर रहे हैं, ये तीनों लोग जिस तरह से एक दूसरे की कटाक्ष कर रहे हैं, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आप अपने को दरोगा बनाने की, IAS बनाने की, IPS बनाने की, क्लर्क बनाने की, सिपाही बनाने की जब फैक्ट्री बताइएगा, तो ऐसे में सोच करके देखिए कि फैक्ट्री के प्रोडक्ट हो गए विद्यार्थी, और तब फैक्ट्री तो दुकान से बड़ी चीज होती है। इसका मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशन अगर फैक्ट्री है तो दुकान भी हो सकता है। जो बड़ा कोचिंग फैक्ट्री है तो छोटा कोचिंग दुकान है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फैक्ट्री संचालक जो हुए वो MD हुए या फैक्ट्री संचालक हुए, और कोचिंग संचालक जो हुए वो एक दुकानदार हुए। तो विद्यार्थी ग्राहक हुए, तो फिर ग्राहक को वो पैसा देगा, और अगर उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो फिर वो जो है तू मैं करेगा। तो फिर गुरु शिष्य की जो लाखों वर्ष की जो परंपरा चली आ रही है, जो सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति कहता है, जो उस्ताद और शागिर्द की बात इस्लाम भी करता है, और हर धर्म में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया है, उस गुरु के दर्जे का क्या होगा अगर एक गुरु दूसरे गुरु के ऊपर खरीद फरोख्त का आरोप लगाएगा, और इस तरह से कोचिंग ट्यूशन का बाजारूपन होगा। और अगर सरकारें इसी तरह से कार्रवाई करेंगी, कोचिंग बिल का कोई पालन नहीं कर रहा है और गुरुओं पर तरह तरह के नियम थोपे जा रहे हैं, और गुरुजी लोग एक दूसरे से कटाक्ष कर रहे हैं, भौं भौं कर रहे हैं, तो ऐसे में गुरु पद की गरिमा का क्या होगा। देखिए, मैं जानता हूं कि पैसा कमाना हर व्यक्ति का एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन पैसे के लालच और लोभ में किसी भी व्यक्ति को इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि माता पिता और गुरु का पद ही शर्मसार हो जाए। माता पिता और भगवान से भी ऊंचा गुरु का दर्जा दिया गया है। ऐसे में खान सर का जो ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा जा रहा है दरोगा बनाने की फैक्ट्री है खान सर, जिसमें लिखा जा रहा है कि ये दरोगा बनाने की उनकी कोचिंग फैक्ट्री है, तो फिर ये कह रहे हैं कि हम दरोगा का तो जो है वो आनंद सर कर रहे हैं कि हम दरोगाओं का तो एक बंच लेकर के आए हैं। जब आनंद सर बहुत ज़्यादा दरोगा दिखा देते हैं, खान सर नामी ज़्यादा है, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, फॉलोअर ज़्यादा हैं, बड़े बड़े स्टेज को पर वो जाते रहते हैं, तो जब उनसे ज़्यादा आनंद सर जब रिजल्ट दिखा देते हैं तो फिर खान सर कहते हैं कि ये रिजल्ट झूठा है। इशारों में बिना नाम लिए हुए कहते हैं कि ये रिजल्ट झूठा है और ये फर्जीवाड़ा है। फिर जब खान सर रिजल्ट दिखाते हैं तो गुरु रहमान सर उधर बयान दे देते हैं चुटकियों में कि बहुत सारे लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और जब गुरु रहमान सर में ज़्यादा जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर दूसरे टीचर कहते हैं कि ये रिजल्ट खरीदुआ है, बेचुआ है। ऐसे में विद्यार्थियों को से भी मैं कहता हूँ कि आप लोग जब रिजल्ट प्राप्त कर लें तो किसी कोचिंग ट्यूशन में मत जाएं। खास करके दरोगा जी लोगों को तो मैं कहना चाहता हूं कि वर्दी पहन करके जाना बिहार सर्विस रोड का जो है वायलेशन है। जो आप लोगों के लिए एक नियम बना हुआ है उसका वायलेशन है। वर्दी पहन के आपको ड्यूटी करनी है, वर्दी पहन के किसी कोचिंग में नहीं जाना है, किसी का प्रचार नहीं करना है, खास करके आपको मीडिया बाइट नहीं देनी है। कानून को पढ़िए दरोगा जी लोग, आप लोग इस तरह से जाके कोचिंग इंस्टीट्यूशन में वर्दी का सरेआम मजाक मत बनाइए। आप सिविल में छुट्टी लेकर के अपने विभागीय अथॉरिटी से छुट्टी लीजिए और जाइए, जा करके और जो करना है करिए छुट्टी में,
लेकिन उस छुट्टी में भी आपको, चूंकि आप एक लोक सेवक हैं, तो आपको मीडिया बाइट देने का कोई अधिकार नहीं है। मीडिया बाइट देने का अधिकार सिर्फ आपके विभाग में आपके एसपी साहब को है या पुलिस के अधिकृत प्रवक्ता को है। आपको मीडिया बाइट भी नहीं देना है, आपको वर्दी पहन के कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाना नहीं है। और ऐसे में अगर आप लोग इस तरह का काम करते हैं तो आपके नौकरी पर भी खतरा हो सकता है। और गुरुजी लोग भी इस तरह से विज्ञापन की होड़ में पगलाएं नहीं और एक दूसरे का टांग नहीं खींचे, ये मेरी गुजारिश है। एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते, एक वकील होने के नाते मैंने आप लोगों को ये सलाह दिया है। इस सलाह को आप लोग लीजिएगा। विरोध करने से अच्छा है कि मेरे सलाह को लेकर के आगे से आप लोग होशियार हो जाइएगा, वरना अगर विभागीय कार्रवाई हो जाएगी तो फिर आप ही को दिक्कत होगी। जय हिंद, जय बिहार।